तो अब हम लोग इस लेक्चर में सेशन एक्सरसाइज 1 और 2 के जो डाउट्स है उनको क्लैरिफाई करेंगे। सेशन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर द ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। तो देखो हमको एक पहला ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके का, हमको बताना है ये फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको वर्टिकल लाइन टेस्ट लगानी होगी। देखो अगर हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉर दिस एक्स वी हैव अ y1 वैल्यू एंड y2। मतलब अगर आप इसका डोमेन मतलब x एक्सिस के पॉइंट्स, रेंज मतलब y एक्सिस के पॉइंट्स, तो डोमेन में x पॉइंट जो है वो दो जगह पे मैप्ड है, y1 एंड y2। ऐसे डोमेन में इन्फिनाइट पॉइंट्स है बट हमने फिलहाल एक ही पॉइंट कंसीडर किया है। तो ये एक पॉइंट दो जगह पे मैप्ड है, नॉन यूनिक मैपिंग है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। सेकेंड ग्राफ पे आते हैं। तो हमको एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही है कि अगर आप एक वर्टिकल लाइन लगाते हो वो दो जगह पे कट हो रही है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड ग्राफ, तो रैंडम सा एक फंक्शन हमको दिया हुआ है इस तरीके का। यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन लगाओ, वो एक ही जगह पे कट हो रही है, एक ही जगह पे कट कर रही है इस ग्राफ को। मतलब अगर आप x को वेरी करते हो तो y भी आपको अलग अलग मिलने वाला है, ठीक है। कोई एक x दो जगह पे मैप नहीं है, एक ही जगह पे कटिंग हो रही है। सो दिस इज अ फंक्शन। बस आपको ये देखना है वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट्स पे कट हो रही है, एक ही पॉइंट पे कट हो रही है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। कहीं पे भी आप ड्रॉ करो एक ही जगह पे कट हो रही है तो वो फंक्शन है। नेक्स्ट, तो दिस इज थर्ड। फोर्थ, एक ऐसा फंक्शन हमको देके रखा है, GIF फंक्शन होता है ये। देखो अलग अलग पॉइंट्स पे आप कट करना स्टार्ट करो। तो जैसे कि हमने ये लाइन बनाई, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू ये वाला है, ये वाला आपको फंक्शन का वैल्यू नहीं लेना है क्योंकि जो ग्राफ है वो यहाँ पे उन्होंने बबल दिखाया नहीं है। बट जैसे ही इस वैल्यू पे आप आते हो, x का ये वैल्यू लेते हो, तो ये जो ग्राफ है वो जंप कर रहा है। मान लो ये पॉइंट है -2 और ये है तो जैसे ही ये ग्राफ बढ़ा, अगर हमको देखना है इस x पे y का वैल्यू क्या है तो आप क्या लिखोगे, -1 है, एक ही वैल्यू है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस x के लिए y का वैल्यू -1 भी है और -2 भी है, नहीं। यहाँ पे जैसे ही मान लो ये जो वैल्यू है ये 1 है, x का वैल्यू जब आप, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है, और जैसे ही x का वैल्यू 1 को टच करता है, अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो, x इफ़ इट इज़ 1, y का वैल्यू आपको लेना है -1, -2 नहीं लेना है। तो अगर आप इसका एरो डायग्राम भी बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, x का वैल्यू ये -1, x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू भी -1 हमको लेना होगा, एक ही जगह पे कनेक्टेड है। तो हर पॉइंट पे अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हो, देखो एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे कटिंग है, एक ही पॉइंट पे कटिंग है। सो दिस इज डेफिनेटली अ फंक्शन, ये फंक्शन है। ये जो डार्क सर्कल्स है वो उसी के लिए दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे आपको ये डार्क वाली वैल्यू लेनी है, ये लाइट वाली वैल्यू नहीं लेनी है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें देख के ही आप बता सकते हो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओगे, आप इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओ, तो लेट्स से ये पॉइंट है x, भी x कहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो ग्राफ है आपको y1 वैल्यू भी मिलेगी, y2 भी मिलेगी, y3 भी मिलेगी, इन्फिनाइट वैल्यूज़ है यहाँ पे।
कि अगर आप x का वैल्यू ये लेते हो तो y के वैल्यूज़ बहुत सारे पॉसिबल है। तो ये एक्चुअली ऐसा दिख रहा है कि x की एक वैल्यू y की पूरी रेंज को कनेक्टेड है। मतलब मान लो ये हो सकता है पॉइंट, ये हो सकता है 2 ये वैल्यू, और ये वैल्यू है 1, तो पूरी इंटरवल 1 से लेकर 2 इस x को मैप्ड है। तो ये एक x इन्फिनाइट y को कनेक्टेड है। तो ये क्या है, नॉन यूनिक मैपिंग है। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद अगला ग्राफ 6th, वो हमको ऐसा दिया हुआ है। अगेन देख के आप बता सकते हो दिस इज डेफिनेटली अ फंक्शन, ये फंक्शन है। वर्टिकल लाइंस अगर आप लगाते हो किसी भी पॉइंट पे तो वो एक ही जगह पे कट हो रही है। ये वर्टिकल लाइंस एक ही जगह पे ग्राफ को कट कर रही हैं। सो दिस इज अ फंक्शन। दिस वाज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट ग्राफ इज लाइक दिस। Definitely this is a function. Vertical lines cut at a single point, this is a function. उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ हमको ये वाला दिया हुआ है इस तरीके का। This is not a function because if you draw a vertical line, एक भी पॉइंट अगर आपको मिल गया कि जहाँ पे दो कटिंग्स है, दो पॉइंट पे कट हो रहा है वर्टिकल लाइन, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद हमको एक वेवी ग्राफ दिया हुआ है लाइक दिस। दिस इज डेफिनेटली अ फंक्शन बिकॉज इफ यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स इट विल कट एट अ सिंगल पॉइंट एंड देन वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि अगर आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो वो तो बहुत पॉइंट्स पे कट कर रही है, देखो बहुत पॉइंट्स पे कट कर रही है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सेशन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग y कैन बी अ फंक्शन ऑफ x। तो उसका जो डाउट दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 5th। तो हमको ये बताना है 3y इज इक्वल टू log x द होल स्क्वायर। हमको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। देखो ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप x का वैल्यू e पुटअप करो तो 3y क्या बनेगा, 3y बनेगा log ऑफ e द होल स्क्वायर। log e होता है 1, तो 1 स्क्वायर, 3y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1/3। फिर x का वैल्यू आप 1/e पुटअप करो तो 3y आ जाएगा log ऑफ 1/e द होल स्क्वायर। log 1 माइनस log e द होल स्क्वायर। log 1 होता है 0, तो दिस इज माइनस log e द होल स्क्वायर विच इज माइनस 1 द होल स्क्वायर विच इज 1 अगेन। सो 3y का वैल्यू 1, फिर y का वैल्यू 1/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि आप ये तो बोल दोगे कि e का वैल्यू भी 1/3 है एंड x का वैल्यू अगर आप 1/e लेते हो तभी y का वैल्यू 1/3 आता है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, ये e पॉइंट एक ही जगह पे मैप्ड है, 1/e भी एक ही जगह पे मैप्ड है, यूनिक मैपिंग दिख रही है यहाँ पे। सो फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है एटलीस्ट इन दोनों पॉइंट्स के लिए। बट अगर आप ग्राफिकली जाके देखो log x का ग्राफ कैसा होता है, ये है log x का ग्राफ, ये हमने पहले भी ड्रॉ करके देखे हैं। log ऑफ 1 इज 0 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ log ऑफ x टू द बेस e। अगर आप इसके वैल्यूज़ का स्क्वायर करोगे, log ऑफ x द होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा कि ये नेगेटिव टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ मिलेगा आपको, ये 1 पॉइंट और फिर इनका स्क्वायर, ये स्क्वायर log ऑफ x द होल स्क्वायर का ग्राफ है ये। और हमारा y क्या है, y है log ऑफ x द होल स्क्वायर बाय 3। तो बाय 3 मतलब डिवाइड बाय 3 करोगे तभी ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ आएगा। क्या लग रहा है यहाँ पे, अगर आप
अलग अलग पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओ, एक ही जगह पे कटिंग हो रही है, सो दिस इज डेफिनेटली अ फंक्शन, ये फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं सेशन एक्सरसाइज 1 का। जी ऑफ एक्स बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन -1,1। जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड ऑन -1,1। इफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ टू ऑफ इट्स वर्टिसेस एट 0, 0, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स है 0,0 पे और दूसरा वर्टेक्स है x, g ऑफ x, x, g ऑफ x। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया और इसकी एरिया हमको दी हुई है, इसकी एरिया है √3/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो साइड का लेंथ है, ये वाला जो साइड है इसका लेंथ क्या होगा? सो इट्स लेंथ इज, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x - 0 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा gx द होल स्क्वायर, ये इसका लेंथ हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया हमको दी हुई है √3/4, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन टू अस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 L स्क्वायर। हमने L का एक्सप्रेशन निकाला हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो 1 = L स्क्वायर, 1 = L स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर क्या होगा? तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस g ऑफ x द होल स्क्वायर, तो g ऑफ x द होल स्क्वायर होगा 1 - x स्क्वायर एंड g ऑफ x फंक्शन इज पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट। तो दोनों ही फंक्शंस अलाउड है यहाँ पे, इधर इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस, क्योंकि जी ऑफ एक्स किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका ये जो साइड है, ये एक्स और जी ऑफ एक्स, ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं ना, तो जी नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स को आप कंबाइन करके क्या लिखोगे? प्लस और माइनस √1 - x स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसमें ये पूछा हुआ है कि हमारे पास डोमेन में 10 एलिमेंट्स है, A1, A2, A3, A4 अप टिल A10, और को डोमेन में हमारे पास B1, B2, B3, B5 5 एलिमेंट्स हैं। तो कितने फंक्शंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो? फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए? अगर आप A1 से स्टार्ट करते हो, A1 किसी एक एलिमेंट पे कनेक्टेड होना चाहिए, या B1 पे, या B2 पे, या B3, या B4, या B5। तो A1 को मैप करने के 5 तरीके। एक बार A1 की मैपिंग बन गई, A2 के भी 5 तरीके होंगे, क्योंकि A2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो भी या तो B1 पे कनेक्टेड होगा, या B2 पे, या B3, या B4, या B5। तो 5 तरीके इसके। सिमिलरली A3 को कनेक्ट करने के 5, A4 के 5, A10 के 5। तो टोटल कितने फंक्शंस पॉसिबल है? 5 × 5 × 5 × 5, ये मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मीनिंग 5 raised to 10। सो 5 raised to 10 फंक्शंस आर पॉसिबल।